प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा, प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निमीशोआत्मक एवं वंगथात्मक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अतः है इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का घोर तेज तेजोमय शरीर है, उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वो दोनों ही रस और तेज है। तेज की आवृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों में ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम की दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निमीशोआत्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहां तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहां तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, और जहां तक अग्नि का स्थान है वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसीलिए काल अग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर है। जहां तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है, और जो जल का अपलायन वन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस उधर्वगामी कालग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। भगवान शिव ऊपर हैं और शक्ति नीचे, तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार भगवान शिव और शक्ति के यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मसात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ रूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पाश से मुक्त हो जाता है। अग्नि के बीज रूप भस्म को सामने आयोग युक्ति के द्वारा फिर अवलंबित किया, इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग मुक्ति से शक्त अमृत वर्षा द्वारा उस भस्म का सब ओर अवलापन हो जाए तो वह प्रकृति के अधिकार को निवृत्त कर देता है। अतः है इस तरह का अमृत फलान सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए होता है। शिव अग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का अपलावन प्राप्त कर लिया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो अग्नि के इस गृहा स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत प्लावन को ठीक ठीक जानता है, वह अग्निमीशोआत्मक जगत को त्याग कर फिर वहां जन्म नहीं लेता। जो शिव अग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इसे अपलावित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्निमीशोआत्मक कहा था। उनका यह कथन सर्वथा उचित है। अध्याय 28 जगतवाणी और अर्थ रूप है, इसका प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, अब यह बता रहा हूं कि जगत की वाग अर्थात्मिकता कैसे सिद्ध की गई है। 6 अवध्यायों मार्गों का सम्यक ज्ञान मैं संक्षेप से ही कर रहा हूं, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः है समय अनुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा मां पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्मा और स्थूला। वह जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देता है, जो केवल चिंतन में आता है, वह सूक्ष्मा कही गई है, और जो चिंतन की सीमा से परे है उसे परा कहा गया है।
वह शक्ति रूपा है, वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के वियोग से वही इच्छा शक्ति उदोबालिका कही गई है। वह संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है, वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्ध धारा माया है। वह स्वरूपता विभाग रहित होती हुई भी 6 अवाध्यायों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अवाध्यायों में से 3 जो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं, सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त हैं तथा प्रकृति के जो आदि में 5 परिणाम होते हैं, वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। तन्य मात्रा, पद धावा और वर्ण धावा ये 3 अवध्या शब्द से संबंध रखते हैं तथा भूना अवध्या, तत्वावध्या और कलावध्या ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्याप्त व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त हैं क्योंकि वे वाक्य रूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त हैं क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों में व्याप्त हैं क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा भीतर से व्याप्त हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ। अनेक भुवन उनके अंदर ही प्रकट हुए। उनमें कुछ तो पुराणों से प्रसिद्ध हैं। अनन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व संख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हैं। भगवान शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे में जो तत्व हैं, वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं। परा प्राकृति के जो आदि काल में 5 परिणाम हुए, वे निवृत्ति आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं। अतः है पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। विभाग रहित होकर भी 6 अवध्यायों के रूप में विरक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अतः है जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं, उसी प्रकार के सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं। जो 6 अवाध्यायों से प्राप्त होने वाला है, वही भगवान शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और व्यापिका का शक्ति मानी जाती है। निवृत्ति कला के द्वारा रुद्रलोक पर्यंत श्री ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उनमें भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है, वहाँ तक की शोध की जाती है। मध्यावर्तिनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विद्येश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उसमें भी ऊपर के स्थान का तथा संन्यासीता कला के द्वारा उद्धर्वा के अव्यक्त का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए हैं जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अधवा की व्यति को न जानकर शोध करना चाहता है, वह शुद्ध चित्त से रह जाता है। उसको फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक ही प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उसकी व्याप्ति वृद्धि का ज्ञान भी असंभव ही है। भगवान शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है, वही आज्ञा है। उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रतीति माया मात्र है। न तो बंधन और न उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। भगवान शिव की जो व्याभिचारिणी पराशक्ति है, वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली और विशेषतः है उन विलक्षण भाव से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा शिव भगवान शिव के साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृति जय जगत कार्य रूप है, वही उन शिव दंपत्ति की संतान है। शिव कर्ता और शक्ति कारण, यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही 2 रूपों में स्थित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष में ही उनका भेद है। अन्य सब लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य सामवेद है। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार
चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न नहीं है।